हेलो स्टूडेंट्स। तो कल अपना थ्योरी पार्ट खत्म हो गया था और आज से अपने पीवाईक्यूज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 दिन ये आपके आज तो आपका लेंस का हो जाएगा, आपका मिरर हो जाएगा, रिफ्लेक्शन और मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स के हो जाएंगे सारे न्यूमेरिकल। कल आपका रिफ्रैक्शन के और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंसेज और पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा जिसमें क्या होंगे हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत वेरी 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 जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे भी गए हैं और आएंगे भी। ठीक है, बहुत ज्यादा संभावना है ये क्वेश्चंस आने की। ठीक है, वही क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, सोल्यूशन लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है द हाइट ऑफ द पर्सन इज 180 सेंटीमीटर। हाइट किसी एक पर्सन की 180 सेंटीमीटर दी हुई है। तो जो हाइट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वो है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या है, हाउ लॉन्ग विल द प्लेन मिरर इज रिक्वायर्ड। ये प्लेन मिरर का अपना क्वेश्चन है। प्लेन मिरर कितना रिक्वायर्ड होगा, तो उसको हम लोग जानते हैं कि इमेज देखने के लिए ना, फुल इमेज। अच्छा, प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता था ये आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। प्लेन मिरर में जो वर्चुअल बनता था, ठीक है, इमेजिनरी बनता था और सीधा बनता था, यानी कि इरेक्ट बनता था इमेज अपना। ओके, और जब हमें रिक्वायर कितना होता है कि जो होता है ना रिक्वायर अपना, वो हाफ ऑफ द जो ऑब्जेक्ट की साइज है उतना हमको मिरर रिक्वायर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो मिरर जैसे क्या है, प्लेन मिरर रिक्वायर्ड, तो मिरर जो रिक्वायर होगा वो h/2 हो जाएगा, 180/2, यानी कि आपका 90 सेंटीमीटर का मिरर रिक्वायर होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे फुल देखने में। ठीक है, अब अपना सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। समझ गए आप? सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन बतानी है ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट है, जो प्लेस है वो 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हो। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि कहाँ लिखा है जैसे द फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस ऑफ इतना। ठीक है, तो पहला जो जो सोल्यूशन देख लेते हैं, जो चीज गिवन है वो चीज हम लिख लेते हैं कि ये गिवन क्या है। फोकस गिवन है, कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर गिवन है। और आपका हम्म, आपका यू गिवन है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है जो कि -30 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देख लेते हैं कि जो फोकस होगा वो कॉनकेव का नेगेटिव या होगा या पॉजिटिव होगा। जैसे आपको अगर मान लेते हैं नहीं याद है, तो आप जानते हैं जो कॉनकेव मिरर होता है ये पॉलिश्ड, बाहर की तरफ पॉलिश्ड होता है, तो ये अंदर की तरफ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसका जो फोकस होगा वो इधर होगा ना कि इधर होगा। ठीक है, ओके, तो इसका जो फोकस होगा वो जैसे सर्कल के अंदर वाले साइड होगा, तो इसका सर्कल देखो नेगेटिव साइड में है ना, तो फोकस भी इसका नेगेटिव हो जाएगा। अभी बताया था आपने जैसे कि एक कॉनकेव जो बनता है वो कॉन्वेक्स जो बनता है वो इस टाइप का बनता है, तो इसका जो फोकस होगा वो इधर होगा, तो ये फोकस पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जैसे आपको मान लो नहीं याद है उसके लिए हमने बताया, वैसे तो आपको याद ही होगा कि कॉनकेव जो मिरर होता है और लेंस होता है उसका दोनों का फोकस सेम होता है जो कि नेगेटिव होता है। ठीक है, लिख देंगे नेगेटिव 20 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, हमें वी निकालनी है कि कितनी डिस्टेंस, जो इमेज की डिस्टेंस क्या है। तो हम सीधा सा यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, 1/f कितना, 1/-20 इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/-30। ओके, ये यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या फिर हम सीधा इसको इधर भेज लेते हैं, तो 1/-1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल्स टू 1/v। ओके, तो इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम। ओके, तो 60 आएगा पहली बार डिनोमिनेटर इसका। यहाँ पे हम 30 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस का 3 हुआ प्लस का 2 हुआ। ओके, इज इक्वल टू 1/v, जो कि आपका जो -1/60 इज इक्वल टू 1/v, जो इमेज आई क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका 60 -60 सेंटीमीटर दूर आपका जो हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा जो इमेज का, जैसे इमेज की जो डिस्टेंस आई v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर दूर आई। यहाँ से आपको ये पता लगता है कि जो इमेज होगी ना माइनस में है, रेत माइनस में, तो ये आपकी इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी। जैसे अगर कोई आपसे पूछे, अगर नेचर ऑफ द इमेज पूछता है,
तो क्या हो जाएगी, आपकी वर्चुअल इमेज हो जाएगी। ओके, वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब आपका, अच्छा, वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर में कब बनती है, जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये कॉनकेव है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो फोकस और पोल के बीच में अगर रखा हुआ है तो आपकी वर्चुअल बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ओके, ठीक है, तो हाईली मैग्नीफाइड तो है ये। थर्ड आपका क्वेश्चन है, ये भी बहुत एक प्रीवियस ईयर में आ चुका है। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी है। वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो गिवन क्या क्या है, एफ है, अच्छा कॉनकेव है तो -5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यू आपका गिवन है 10 सेंटीमीटर। यू तो आप जानते हैं नेगेटिव ही होता है, निकालना क्या है, वी आपका निकालना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जो कि हमारा मिरर फार्मूला होता है। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू, अच्छा 1/f, तो f की तो दे ही रखा है ना अपना, कितना है, -1/5 इज इक्वल टू 1/v -1/10। हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया है क्योंकि माइनस प्लस माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, फिर इसको उधर भेज लेते हैं तो हो क्या जाएगा, 1/v इज इक्वल टू -1/5 प्लस 1/10। डिनोमिनेटर सेम किया तो एलसीएम 10 आया हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे -2 प्लस 1 अपना 1 जो v हो गया, 1/v इज इक्वल टू -1/10। जो v आपकी जो डिस्टेंस आ गई वो माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ से भी आपको ये पता चलता है कि जो आपका इमेज होगा वो बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। ठीक है, इरेक्ट मतलब वर्चुअल बन रहा है क्योंकि माइनस का है। अच्छा, वर्चुअल वर्चुअल तो नहीं बनेगा क्योंकि माइनस का साइन ये भी तो डिनोट करता है कि जो कॉनकेव में होते हैं ना, जैसे ये है, कॉनकेव में इधर साइड में नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये भी तो डिफाइन कर रहा है कि आपका जो इमेज होगा वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। क्यों, अच्छा यहाँ पे आप यहाँ से एक चीज भी, ये भी और नेचर बता सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर आया आपका, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 भी थी और इमेज की भी डिस्टेंस 10 आई, तो यानी कि ये हिसाब का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। ओके, बोथ हैंड साइड है तो ये आपका रियल है और इन्वर्टेड है। सॉरी, आपके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बता दिया है, आई थिंक इस वाले सेकंड सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने इसको वर्चुअल बता दिया है, इमेज बनी है। ठीक है, यहाँ पे वर्चुअल नहीं बनेगी, ये रियल इमेज ही बनेगी। वर्चुअल कब बनती है, जब हमारा वी पॉजिटिव होता है, तब हमारी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। जब हमारा वी नेगेटिव होता है तब हमारा जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड ही बनती है। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ओके, थर्ड हो गया अपना। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रखा है, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर लिख रखा है, जो फोकल लेंथ, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल होता है वो पॉजिटिव होता है तो 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल एक्सिस, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हमारी 20 सेंटीमीटर है, यू हमारा 20 सेंटीमीटर गिवन है। वेयर विल बी द इमेज विल बी फॉर्म्ड, विल इट्स रियल, अच्छा ये भी बतानी है। अच्छा, तो पहली बात, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स में कोई भी रियल इमेज नहीं बनती है, ये तो क्वेश्चन का आंसर हो ही गया कि कॉन्वेक्स मिरर में कोई इमेज रियल नहीं होती है, हमारी सारी इमेजेस वर्चुअल होती हैं। ठीक है, बस हमें वी निकालनी है, क्या होगी, ये माइनस का अगर इस नीचे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, एंड 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/20। ठीक है, हमने इसे इसको इधर ले आए तो हुआ क्या हमारा, 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20। ठीक है, ये हो गया हमारा। एलसीएम डिनोमिनेटर सेम किया तो 20 आई है, 2 प्लस 1, 1/v, 1/v इज इक्वल टू 3/20, देन v इज इक्वल टू 20/3। हमने कट किया तो आया हमारा 3 6 18 टू हुआ 366 पॉइंट। ठीक है, इतने सेंटीमीटर है हमारा। अच्छा, v पॉजिटिव है, v इज इक्वल टू 6.67 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। v, अगर v देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, आपकी जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ठीक है, और ये भी आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसमें सारी इमेजेस क्या बनती हैं, वर्चुअल बनती हैं और इरेक्ट बनती हैं। ओके, ये हो गया आपका।
ना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कह रखा है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि जो इमेज का साइज है वो हाफ है ऑब्जेक्ट के साइज से। और इस यहाँ पे बस खेल है, आप क्वेश्चन में समझिएगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इमेज की डिस्टेंस दे रखी है या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है। बस ये जो 25 सेंटीमीटर है ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, यू की हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, कह रखा है कि जो ये एक ये एक आपका कॉन्वेक्स मिरर है, जो आपकी इमेज रखी हुई है वो 25 सेंटीमीटर, जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है इस मिरर से। तो पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मिरर। मिरर की ही डिस्टेंस पूछ ली गई है। तो आप ही बताइएगा क्वेश्चन में क्या, जो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अगर 25 सेंटीमीटर दूर मिरर के रखा होगा तो मिरर कहाँ रखा होगा, 25 सेंटीमीटर दूर रखा होगा। ठीक है, कंफ्यूजन कोई नहीं लेना। कंफ्यूजन बस किस पार्ट में थी, यहाँ पे बस यही समझना था कि ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है या इमेज की डिस्टेंस दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रखा है, ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 मीटर। जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका रेडियस कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है, तो इसका जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो 1 मीटर हो जाएगी। ठीक है, F/R/2 होता है, ठीक है, फोकस of a motorbike to watch any other vehicle coming from behind. Calculate the position, location and position of the vehicle which is at 4 meter behind the bike seen in the mirror. Also explain by direct diagram. क्योंकि यहाँ पे ठीक है u दे रखा है, आपका 4 मीटर दे रखा है u। ठीक है, बस हमें v निकालना है, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, बस निकाल लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना, 1 ही है, इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/4, क्योंकि u तो जानते हैं आप माइनस का होता है ऑलवेज। ठीक है, बस इसको उधर भेजेंगे तो 1 प्लस 1/u 1/4 इज इक्वल टू 1/v। ओके, तो 1/v कितना हो जाएगा आपका, 4 1 डिनोमिनेटर लिया तो 4 आया आपका, 4 1 4 +1 5। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 5/4। तो v आपका कितना आ जाएगा, 4/5। ठीक, तो यहाँ पे 0.8, जो v आपकी हो जाएगी वो 0.8 मीटर हो जाएगा। अच्छा, 0.8 मीटर आया है, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव यानी कि जो आपकी इमेज बनेगी वो आपकी वर्चुअल बनने वाली है, और आपकी जो इमेज बनने वाली है वो आपकी इरेक्ट इमेज बनने वाली है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में आपका यही तो होता है। अच्छा, एक्सप्लेन बाय द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम आप देखिएगा, जो यहाँ से इतनी जगह में बता दे रहे हैं। सॉरी, ये आपका मिरर हो गया। ठीक है, ये आपका मिरर हो गया, ये आपका फोकस हो गया। ठीक है, इसकी डिस्टेंस 1 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, 1 मीटर हो गया। आपका जो ये रखा हुआ है, यू रखा हुआ है, वो कहीं इन्फानाइट पे रखा हुआ है। ठीक है, तो आपका जो इमेज बनने वाला, जैसे आपने देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस पे रखा होगा, कोई भी फोकस पे तो रखा नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि फोकस जो होगा वो तो इधर हो जाएगा ना, 1 मीटर दूर फोकस आपका। अगर कहीं भी इधर भी आपका इमेज रखा होगा, चाहे 4 मीटर हो, 5 मीटर हो, 10 मीटर हो, जो कहीं भी अगर इधर भी रखा होगा ना, जो आपका इमेज बनने वाला है इधर बनने वाला है, यानी कि जो आपका इमेज बनेगा वो फोकस के बीच में बनेगा ना। ठीक है, जो कि 1 से कम होगा, फोकस तो 1 से कम होगा, यहाँ से आपने कंफर्म देख भी लिया। ठीक है, आता है आपका सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में क्या, सॉरी, सेवंथ क्वेश्चन में क्या रखा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है कितना, आर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफ आपका कितना हो जाएगा, 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर आपका एफ हो जाएगा। कॉनकेव है तो ये माइनस का एफ हो जाएगा। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यानी कि यू रखा है हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर है। यू भी नेगेटिव होता है, यू भी 15 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज की डिस्टेंस यानी निकालनी है, यानी कि वी आपको निकालनी है। क्वेश्चन में कितना है, ठीक है, वी। तो आपका वही फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, तो 1 माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/10
15। अच्छा 15 माइनस का हम डायरेक्ट साइन चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये प्लस था, नीचे माइनस का 15 आएगा, तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस 15 को उधर भेज लेते हैं, तो ये 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। हम डिनोमिनेटर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर आपका 30 आपका आएगा। डिनोमिनेटर आपका 30 आता है, तो इसको हम 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। इसे 30 बनाने के लिए हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, +2 हो जाएगा, तो ये 1/v। ओके, तो यहाँ पे 1/v कितना आया, माइनस का 1/30 हो गया, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, माइनस का साइन क्या डिनोट कर रहा है, कि जो आपकी इमेज होगी, क्योंकि वो नेचर भी बताना ना इमेज का क्या होगा, तो जो आपकी इमेज होगी ना, वो आपकी इमेज रियल होने वाली है, और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें सारी इमेजेस क्या होती हैं, रियल होती हैं, और बस एक को छोड़कर, कि जो कि फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है। नेक्स्ट एर्थ क्वेश्चन क्या कर रखा था, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स मिरर की वो 30 सेंटीमीटर है, यानी कि एफ इज इक्वल टू कॉन्वेक्स है, यानी कि 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव रहेगी। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ दे रखी है, यानी कि आपका ओ दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। जो यू दे रखा है वो भी 30 सेंटीमीटर ही दे रखा है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन बतानी है, साइज बताना है, यानी कि हमें आई भी बताना है, और वी भी बताना है, और इसका नेचर भी बताना है, ठीक है। तो पहले हम वी कैलकुलेट कर लें। ओके, क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, देन 1/f 1/30 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/30। हम यहाँ पे माइनस फिर से चेंज कर दिया है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू, इसको हमने ये बना, इसको इधर भेजा, तो 1/30 प्लस 1/30 हो गया, तो 1/v इज इक्वल टू 2/30 हो जाएगा यहाँ पे। तो v कितना आ जाएगा, सीधा हमने 30/2 कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 15। जो v आ गई आपकी, जो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई, ठीक है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो v पॉजिटिव है। अब यहाँ से हमें एक चीज और बतानी थी, क्या बताना था, आई बतानी थी, ठीक है। तो एक रिलेशन हमें ये भी पता है, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। तो आई हमें निकालना है, ओ गिवन है कितना है, 5 है ओ। अब ये कितना हो गया, माइनस का 15/-30, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गए, यहाँ पे कितना हो गया, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, और ये 5 उधर आ गया, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 5/2, यानी कि तुम्हारा 2.5 सेंटीमीटर। जो इमेज का साइज होगा वो आपका 2.5 सेंटीमीटर होने वाला है। ओके, तो यहाँ से आप नेचर देखिएगा क्या होगा इसका। पहली बात, आपका v जो है वो है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव है, तो इससे क्या आप पता लगाते हैं कि जो इमेज होगी ना, वो आपका वर्चुअल इमेज होगा, और एंड इरेक्ट इमेज होगा, ठीक है। इरेक्ट यानी कि अपराइट होगा, वर्चुअल एंड अपराइट होगा। और क्या होगा, ये मैग्नीफाइड इमेज होगी। क्यों? क्योंकि देखो, ऑब्जेक्ट की हाइट देखते हैं हम कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और इमेज की हाइट आपकी आ रही है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट भी क्या है, मैग्नीफाइड इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज कह सकते हैं, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म्ड होगी। ओके, ये आपका नेचर है, इसका इमेज का नेचर। नाइन्थ क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, क्या है लिखा हुआ, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, और वर्चुअल इमेज, कॉनकेव में वर्चुअल फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो यू है वो माइनस का 10 सेंटीमीटर दूर दिया हुआ है। इमेज इज फॉर्म, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर, वी जो गिवन है वो 20 सेंटीमीटर। अच्छा, वर्चुअल इमेज इसलिए दे दिया है ना, क्योंकि वी और ये कंफर्म नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि आपका जो कॉनकेव मिरर होता है ना, तो उसमें वी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पे वर्चुअल इमेज दे दिया गया है, इसका मतलब जो आपका वी होगा वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। फ्रॉम द
मिरर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना यानी कि एफ में निकालना है, एफ से ही हमें क्या कर देना है, आर इज इक्वल टू 2 एफ, जानते ही हम हो जाता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v यानी कि 1/20 प्लस 1/-10। आप साइन यहाँ पे चेंज कर लेंगे तो 1/20 माइनस 1/10। ये पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट कर ले रहे थे, ठीक है। डिनोमिनेटर आया, डिनोमिनेटर लिया 20 एलसीएम लेकर, तो ये 20 तो ऑलरेडी था, तो ये माइनस का ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 को हमने 20 बनाया। अब ऊपर बचेगा क्या, 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/20, ओके। ये चीज, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वहीं करा ली, तो एफ आया आपका -20 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस जो आपका आया वो -20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव है, तो कॉनकेव में आपको पता ही है फोकस जो होता है वो नेगेटिव का होता है, ठीक है। अब आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो कितना आ जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 इंटू फोकस। अच्छा, यहाँ पे जो लेंगे ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब हम बार बार नाम ले रहे हैं ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हमें जरूरत नहीं है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ, अगर हम ये बोल दे रहे हैं ना कॉनकेव, तो हमें इसके आगे साइन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉनकेव मिरर लिख दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं, ये तो अंडरस्टूड है। तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, आपका क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन में क्या गिवन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है, आर गिवन है 40 सेंटीमीटर, और जो एफ हो जाएगा वो हो जाएगा 40/2, यानी कि 20 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉनकेव है तो नेगेटिव का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द डिस्टेंस इज 15, दो यू गिवन है वो आपका 15 सेंटीमीटर गिवन है, जो कि माइनस का 15 हो जाएगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज बतानी है, इमेज की पोजीशन बतानी है, यानी कि हमें वी निकालना है, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये बार बार मिरर फार्मूला हम लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो 1/f यानी कि 1/-20 इज इक्वल टू 1/v प्लस, डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं, -1/15। इसको हम उधर भेजेंगे तो 1/v इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/15। अब इसका एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, आप बताइएगा कितना, एक सेकेंड, ठीक है। अब इसका एलसीएम आएगा आपका 60 है, ओके। तो इस 20 को हमें 60 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो -3 आ जाएगा। इस 15 को हमें 60 बनाना है, तो 15 4 जा आई थिंक 60 होता है, 15 4 जा 60, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका जो 1/v आया वो कितना आ गया, ये आ रहा है आपका 1/v 1/60, ओके। तो v आपका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, वी आपका, और वी आपका पॉजिटिव है ना, तो यहाँ से यह तो कंफर्म है कि जो इमेज बनेगी वो आपकी वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, ठीक है, क्योंकि आपका जो वी है वो पॉजिटिव गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। 11th क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, इज प्रेजेंट 5 मीटर अवे फ्रॉम द ट्री, ठीक है। हाइट जो कि ट्री की हाइट है वो 2 मीटर है। If the focal length of the mirror is given, that is 1.5 meter, calculate the position and size of the image, ठीक है। अब यहाँ पे बस यही देखना है तुम्हारा क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या है, यू गिवन है आपका जो कि है 5 मीटर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर रिप्रेजेंट अवे द ट्री, ट्री के आगे है तो ठीक है, ऑब्जेक्ट के आगे है जो कि -5 है। अब ट्री की हाइट दे रखी है, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट 2 मीटर गिवन है, ठीक है। और फोकल लेंथ दे रखा है, एफ गिवन है कितना, 1.5 मीटर। अच्छा, फोकल लेंथ जो जानते हैं इसका पॉजिटिव होता है किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, ओके, कॉन्वेक्स मिरर का। अब निकालना क्या है, इमेज, किस इमेज का नेचर बताना है क्या है। तो इमेज जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f यानी कि 1/1.5 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-5, तो माइनस ये उधर हो जाएगा, तो 1/1 पॉइंट हम डेसिमल हटा दे रहे हैं तो ऊपर 10 हो जाएगा, डेसिमल हटाने से ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे बचेगा 15, कट कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये इधर का पॉजिटिव आ जाएगा, 1/5 इज इक्वल टू 1/v।
वन अपॉन वी कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर अगर लिया तो डिनोमिनेटर कितना हुआ, 15 हुआ। इसे हमें 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 टू जा 10। इसे 15 बनाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई की तो प्लस का 3 हो गया। ओके, तो वन अपॉन वी कितना हो गया हमारा, वन अपॉन वी हो गया हमारा 13/5। ओके, तो वी हमारा कितना हो गया, 5/13। ठीक है, तो डेसिमल लगाया, पॉइंट हुआ, तो कितना हो गया 13, डिवाइड करा लेते हैं। 13 13 3 जा, क्योंकि 13 4 जा 50 तो होता है, 13 3 जा 39 बचा, पर आपका 11 बचा। ठीक है, डेसिमल लगाया, 13, 13 7 जा 91, 13 8 जा 13 8 जा। ओके, 3.8 आया आपका, जो कि जबकि डिस्टेंस आई वो आई आपकी 3.8 मीटर। ओके, कि डिस्टेंस 3.8 पॉजिटिव डिनोट कर रहा है, यानी कि इसका वर्चुअल होगा, जो इमेज का नेचर होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट इमेज होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव ही आ रही है। और साइज आपने, अच्छा साइज अभी निकालना है हम लोगों को, साइज बाकी है। साइज में क्या होगा आपका, तो वो तो फॉर्मूला तो जानते हैं साइज का। तो एक नई स्लाइड ले लेते हैं कि साइज क्या होगा। ठीक है, साइज जानते हैं क्या होगा, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है। ठीक है, हमारा इमेज का साइज तो दे नहीं रखा था, ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा था। ठीक है, इमेज का बताना है हमें, ऑब्जेक्ट का कितना दे रखा था, 2 मीटर दे रखा था। और ये आपका जो आया था हमारा 3.8 आया। ठीक है, और यहाँ पे यू कितना दे रखा था हमारा, -5। ओके, तो जैसे ये कट जाएंगे और ये आई इज इक्वल टू 2 × 3.8/5। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16। तो फिर ठीक है, आपका 1.5 समथिंग आएगा आपका। ठीक है, 5 मीटर, जो आपकी इमेज का साइज होगा वो 1.5 सेंटीमीटर 5 मीटर हो जाएगा। ओके, ठीक है, इसी वाले क्वेश्चन का 12th क्वेश्चन अपना कितना आ जा रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर। जो रेडियस, जो कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है, 50 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपका जो फोकस हो जाएगा वो 50/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चाहे कॉनकेव है तो माइनस का 25 हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितना है, यू इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, यानी कि माइनस का 20। देन फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द वी, निकालनी है हमें वी, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देन 1/f कितना हो जाएगा हमारा, 1/-का 25 हो जाएगा, और 1/v प्लस माइनस हो जाएगा 1/20। ठीक है, इसको हम उधर भेज लेंगे, तो 1/v इज इक्वल टू 1 - 1/25 प्लस 1/20। इसका देख लेते हैं, हमारा इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम हमारा इसका आ रहा है 100। ठीक है, अब क्या होगा, इसको 100 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 4 जा 100, यहाँ पे -4 आ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो 1/v हो जाएगा आपका 5/100। ओके सॉरी, 1/100। ओके, जो v होगी आपका वो 100 सेंटीमीटर दूर होगी वी। अच्छा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइन इसलिए डिनोट कर रहा है कि आपका जो कॉनकेव मिरर होगा, ये जो इसके वर्चुअल और आपका इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, इस कॉनकेव मिरर के। नेक्स्ट अपना 13 क्वेश्चन है, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज इन द रियर व्यू ऑफ द ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 है। रेडियस है कितना, 3, तो हमारा एफ कितना हो जाएगा, 3/2 मीटर। ओके, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव रहेगा आपका। इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम हिज मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, इमेज का बताना है, यू जो है आपका वो 5 मीटर दे रखा है, तो हमें वी बतानी है, क्वेश्चन मार्क कितना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अपना f कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2/3 इज इक्वल टू 1/v।
अच्छा, ये से हमने 2/3 यानी कि 3/2 था। अब ये देखो 1/3/2 आएगा था। 3/2 टू ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का कितना होगा, ये 5 जो यू होगा वो माइनस का होगा, माइनस का 1/5। इधर भेजेंगे तो 1/v इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/5। डिनोमिनेटर देखेंगे तो 15 आएगा अपना। फिर से 15 बनाने के लिए तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 टू जा 10 होगा, और ये 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। ओके। अब क्या हुआ, 5 टू जा 10, 3 जा 15, 1/v इज इक्वल्स टू 13/15, देन v इज इक्वल्स टू 15/13 होगा, ठीक है। तो 1.1, ठीक है। v इज इक्वल्स टू 1.1 मीटर आपका जो डिस्टेंस होगी आपसे, ये होगी, ठीक है। नेचर पूछा है क्या होगा इसका। तो नेचर में हमने देख लिया क्या, कि जो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से हमें ये पता चल रहा है ये वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है। वर्चुअल है और इरेक्ट है। ओके। और यहाँ पे देख रहा है, पूछा है साइज ऑफ द इमेज में कितना फर्क होगा, कि कितना साइज पे फर्क होगा। तो साइज देख लेते हैं, एम इज इक्वल्स टू -v/u। तो यू कितना गिवन है हमारा, -5, और v कितना गिवन है, -1.1। ओके। ये तो ये आपका m इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, पॉजिटिव रहेगा 0.5 टू 10, ठीक है, 0.2 आएगा। ओके, ये एम आई जाएगा, मतलब हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगी। जो साइज होगा वो बहुत छोटा आएगा, ठीक है, मतलब नेगेटिव साइज नहीं कहेंगे, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इससे आपका ये पता चलता है कि ये वर्चुअल इमेज है आपकी, ठीक है। यहाँ से अपना आज का क्या कहते हैं इसका, तो मिरर्स का जो जितने भी सारे न्यूमेरिकल हुए ये खत्म हुए। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा PYQ रहेंगे, जो कि अपने प्रीवियस ईयर के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो आपके लेंस फार्मूला से रिलेटेड रहेंगे और पावर का रहेगा। ओके। आप लोग ये क्लास देखिएगा और समझिएगा। ओके। थैंक यू।